Okay, so we are starting with basic mathematics for physics. This is generally इसको जीरो चैप्टर बोला जाता है, पर हम इसको फर्स्ट चैप्टर कर देते हैं, ठीक है। और अच्छा, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। अब मैथमेटिक्स को वैसे बोलते क्या है? मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो कोई बॉडी है, ये कोई भी बॉडी ले ली आपने, ये एम मास की बॉडी ली। एम मास की बॉडी ए एक्सेलरेशन से चल रही है, दिख रहा है आपको? एम मास की बॉडी है, ए एक्सेलरेशन से चल रही है। आपसे कहें कि बताओ फोर्स कितना है, कि कितना फोर्स लगाया होगा इस बॉडी पे जो ये ए एक्सेलरेशन से चल रही है। तो क्या आप इसको देख के बता सकते हो? इसको देख के नहीं बता सकते हम कि भाई एम मास की बॉडी ए एक्सेलरेशन से चल रही है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। वो कैसे बता सकते हो आप? बाय अ फॉर्मूला। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखो, एफ इज इक्वल टू एम है। तो जब आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाओगे तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इस बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स ये तो हो गई साइंस आपकी, पर साइंस में जो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? मैथ्स की। तो साइंस में या फिजिक्स में मैथ्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैथ्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो हम मैथ्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम स्टडी कर देंगे, कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री is a study of triangles। जो ट्राइंगल्स है उसकी स्टडी को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जैसे ट्राइंगल तो आप सबको पता ही है, एक ट्राइंगल अपन बनाते हैं, दिस इज अ ट्राइंगल। एक ये ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है। अब ये ट्राइंगल को कर देते हैं ए बी और सी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में जो ए बी है, इस ए बी को तो बोला जाता है बेस। जो इस तरह से है नीचे सरफेस पर, जिस पर ये पूरा टिका हुआ है, ठीक है, उसको तो बोलते हैं बेस। सो दिस ए बी इज अ बेस, ठीक है। नाउ जो सबसे लंबी आर्म हो, लॉन्गेस्ट आर्म, दैट लॉन्गेस्ट आर्म इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। लॉन्गेस्ट आर्म को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है। जो इस तरह से जिस पर कि ये टिका हुआ है उसको तो बोलते हैं बेस। उसके बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट आर्म है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो सबसे लास्ट में बची हुई है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस इज अ बेस, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। इसको क्लियरली मैं लिख देता हूं, जैसे इन ट्राइंगल ए बी सी। ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए बी जो है वो अपना क्या हो जाएगा? बेस। देन बी सी, बी सी को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस, ठीक है। बी सी इज हाइपोटेनियस। एंड अब क्या बचा? ए सी, ए सी को बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? ये जो शेप बनी हुई है इसको ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल के जो तीन आर्म्स हैं, तीन आर्म्स को क्या क्या बोलते हैं? बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल बनाया हमने, इसको नेम कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। सो हियर ए बी इज बेस, अगेन ए बी इज बेस, बी सी इज हाइपोटेनियस, ठीक है। और ए सी क्या हुआ इसके अंदर? परपेंडिकुलर हो गया। क्या कह रहे हो आप? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही स्टडी ऑफ ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्राइंगल। तो जितने भी ट्राइंगल्स हैं सब में ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री मींस ही स्टडी ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल की जो स्टडी करते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि ये एंगल ले लेते हैं, लेट दिस एंगल इज थीटा। अब आपको डाउट होगा थीटा क्या होता है? तो थीटा हम यूज करते हैं, वी डिनोट द एंगल बाय थीटा। थीटा क्या डिनोट कर रहा है? थीटा डिनोट्स the
एंगल, किसी भी एंगल को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। थीटा को रीड कैसे करेंगे अपन? बोलते क्या है इसको? THETA, थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर अगर आप टिक्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं? टिक्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो 6 टिक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज साइन थीटा, आपको सीख जाना है, इसको पढ़ना है, इसको बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा, देन टेन थीटा, फोर्थ होता है कॉट थीटा, फिफ्थ होता है सेक थीटा। ठीक है, और सिक्स जो है उसको बोलते हैं कोसेक थीटा। समझ में आ रही है बात? नया है, नया टॉपिक आप स्टडी कर रहे हो तो थोड़ी सी आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 टिक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, इसको बोलते हैं साइन थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब जो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं? तो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज रिप्रेजेंट करते हैं जो इनकी ये आर्म्स है, इन आर्म्स के रेशियोज को। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे करोगे? तो दो तरीके हैं आपके, देखो। इसको आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका है इसको याद रखने का। तो इसमें P मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, देन P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, यहाँ पर B मतलब बेस होता है, H मतलब हाइपोटेनियस एंड P मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा ये अगर बंद हो जाए तो रिजॉइन कर लेना फिर, है ना। और ऊपर हम लिख देते हैं SCT। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको वैसे याद कैसे करवाते जो टीचर्स हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे कुछ ट्रिक है याद करने की। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, दो तरीके याद करने के। एक तो यह है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ठीक है, अभी आप जो मैं सिखा रहा हूँ पहले आप ये देखते जाओ। समझ में आ रही है बात? मैंने आपको बताया कि जो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, टिक्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6। तो 6 टिक्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो गए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये जो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं किसके रेशियोज हैं? इन आर्म के रेशियोज हैं। ये आर्म दिख रही है आपको, इन आर्म के रेशियोज। अब याद कैसे रखोगे? तो देखो एस मतलब होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो। साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यानी कि आपको कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, आपको कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है तो उस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। समझ में आ गई नहीं आई बात? इधर से आप देखते जाना, यहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ऐसे ही अगर मैं निकालना चाहूँ कॉस थीटा, मुझे निकालना है, तो cos थीटा क्या होगा? cos थीटा इज अ रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनिस। यानी कि जो आपको ट्राइंगल गिवन है, जो आपको ट्राइंगल गिवन है, इन दिस ट्राइंगल व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज अ रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। तीसरा क्या है अपने पास? थर्ड वन इज, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज टेन थीटा। तो टेन थीटा आपको डिटरमाइन करना हो इस ट्राइंगल के लिए। So for this triangle, tan theta is what? Perpendicular by base. So this is perpendicular by base. समझ में आई नहीं आई बात आपको? समझ में आ गई यहाँ से? तो आप ये ट्रिक याद रखना, दिस इज अ ट्रिक। बाय दिस ट्रिक यू कैन राइट दीज फॉर्मूलाज। और पहली बात, टिक्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आया? टिक्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है जो ट्राइंगल आपको दिया हुआ है उस ट्राइंगल की जो आर्म्स है, उन आर्म्स के जो रेशियोज हैं उनको टिक्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, और टिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कैसे करोगे आप? जैसे साइन थीटा निकालना है तो इस फॉर्मूले से देख लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा कैसे निकालोगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर बाय बेस।
यहाँ तक आ गया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपको निकालना है टेन थीटा, ठीक है। आपको आपको क्या निकालना है? टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखो यहाँ पर साइन थीटा तो आपने निकाला हुआ है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा कितना निकाला हुआ है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो टेन थीटा का आपके पास फॉर्मूला जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि टेन थीटा जो है बहुत सारी जगह काम आता है, ठीक है। सो व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। आगे देखते हैं, अगला दिया हुआ है आपको कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होता है वन अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा जो है वो क्या होता है? कॉट थीटा। तो उल्टा कर दो आपको इसको, तो क्या आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और लास्ट जो है वो क्या है आपके पास? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और आप सोच रहे हो कि आप तैयारी करना चाहते हो तो ये आपको आना चाहिए। नाउ दीज आर द सिंपलेस्ट वे टू रिमेम्बर दीज थिंग्स, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है। मैंने क्या बताया आपको? व्हाट इज टिक्नोमेट्री? टिक्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की स्टडी करना टिक्नोमेट्री कहलाता है। अब ट्राइंगल, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, दिस इज अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जो होता है उसमें तीन आर्म्स होती हैं, आपको दिख रही है तीन आर्म्स। तीन आर्म्स कौन कौन सी होती हैं? जो लेटी हुई हो इस तरह से, जिसपे कि बची हुई आर्म टिकी हुई है, जिस पर कि ये पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है, उसको बोलते हैं बेस। सो दिस इज अ बेस। हाँ, मैं सब रिपीट कर रहा हूँ, सारा पूरा कंप्लीट रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी। सो जिस पर ये पूरा ट्राइंगल टिका हुआ है वो बेस है। चाहे आप इसको देखो चाहे आप इसको देखो, यहाँ पर ये पूरा ट्राइंगल किस पे टिका हुआ है? ए बी पे टिका हुआ है। और यहाँ पर ये पूरा ट्राइंगल किस पे टिका हुआ है? ये ए बी पे। सो दिस इज बेस। आप इजीली बेस तो आपको इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरा जो पता करना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैसे पता करोगे आप? जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, जो सबसे बड़ी आर्म है, सबसे बड़ी आर्म जो होती है ट्राइंगल की वो होती है हाइपोटेनियस। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हिच आर्म इज लॉन्गर। सो that longer arm is hypotenuse. Here this is a hypotenuse, here this is a hypotenuse, ठीक है। तो हाइपोटेनियस पता लग गया। बचा हुआ तीसरा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर कौन? जो सीधा खड़ा हुआ है, ये रहा, ये जो खड़ा हुआ है परपेंडिकुलर है। यहाँ पर जो थर्ड जो बची हुई है वो क्या है? परपेंडिकुलर। तो जब भी आपको पता करना हो ये मेथड लगाना आप। बाय दिस मेथड यू कैन आइडेंटिफाई द बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। पहली बात तो आपने ये स्टडी करी। दूसरी जो पॉइंट हमने यहाँ पर स्टडी करा वो स्टडी करा है टिक्नोमेट्रिक रेशियोज। सो व्हाट आर टिक्नोमेट्रिक रेशियोज? व्हाट इज टिक्नोमेट्रिक रेशियोज? टिक्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियोज ऑफ देयर आर्म्स। जो ट्राइंगल की आर्म है उनके जो रेशियोज हैं उनको टिक्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, बोलते हैं। समझ में आई बात? जैसे कि पहले तो आप ये याद कर लो होते कितने ही है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, याद रहेगा। वीडियो में अपलोड कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पर आप देख लेना वीडियो, ठीक है। इसको बोलते हैं साइन थीटा, SIN, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब हमें ये याद करना है कि इनके फॉर्मूले क्या होंगे। तो फॉर्मूले याद करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया, आप चाहो जैसे याद करो इसको। यहाँ पर P मतलब परपेंडिकुलर है, H मतलब हाइपोटेनियस, B मतलब बेस, ठीक है। सो आई थिंक आप इस तरह से याद कर लोगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना चांदी तोले। हो जाएगा ना याद? क्यों भाई चिन्मय? यस और नो कर दो एक बार। क्यों चिन्मय? यस और नो कर दो। हर्षित, हो जाएगा ये? इस तरह से याद हो जाएगा? बोलो ओके या यस तो लिख दो एक बार। हो जाएगा ना? फिर रिपीट करूं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इस तरह से याद करना और ये बना लेना। और ये बनाने के बाद तो आई थिंक बहुत आसान है। ये देखते जाओ आप। देखो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे फॉर्मूला निकाल दिया। ये देखो ये आ गया यहाँ पर।
सीधे फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब आप कह रहे हैं बाकी के कैसे याद करो, देखो टेन थीटा जो है, टेन थीटा के नीचे तो लिख देना कॉट। अब उल्टा चालू होते हैं इधर से, टेन थीटा के बाद कौन आया, कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद कौन आया, सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद कौन आया, कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक है बेटा, अब चिन्ह अब तो आसान है। तो यहां तक सोना चांदी तोले के बाद नीचे से लिखना कॉट सेक कोसेक, ये रहा कॉट सेक कोसेक, कॉट सेक कोसेक। तो कॉट थीटा कितना का होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन सेक थीटा। देख लो आप, सेक थीटा लिखा है क्या, कॉट थीटा आपने कर लिया, कोसेक थीटा कर दिया, सेक थीटा अपना रह गया, है ना, सेक थीटा लिख लो। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और यहां से देख लो सेक थीटा क्या आएगा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। तो ये सेक थीटा का फॉर्मूला आ गया। बहुत इजी है बेटा, आराम से याद हो जाएंगे आपको, और आप पढ़ना तो चालू करो, बहुत इजी है, आप देखो कितना आसान है। और एक बार आपने ये सब पढ़ लिया ना, क्या तीन चीजें, मैथमेटिक्स थोड़ी सी, उसके बाद वेक्टर, और फिर यूनिट एंड डायमेंशन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मुझको क्वेश्चन भेजते हो पर आपने ये सब स्टडी नहीं किया हुआ, तो मुझे प्रॉब्लम होती है कैसे समझाऊं आपको। तो पहले आप ये सब स्टडी करो, ठीक है, डन। आ गया समझ में, इसको कैसे यूज करोगे समझ में आ गया, ठीक है। पाइथागोरस, अच्छा ये बताओ पहले, समझ में आ गया, चिन्ह में, चिन्ह में, अच्छा रिजॉइन करना है आपको, ध्यान रखना रिजॉइन करना है, रिजॉइन कर लेना, मैं ये ट्रिग्नोमेट्री काफी करा दूंगा आज। चिन्ह में ठीक है, आगे बढ़े। सर देयर आर सेवन, सेवन नहीं 6,